भूकंप के तेज झटकों से दहला पेरू। 6.7 तीव्रता के भूकंप से दरके कई पहाड़। इंडोनेशिया में 7.7 भूकंप का खौफनाक असर। फ्लोरेस आइलैंड की सड़क पर पड़ी बड़ी दरार। ईरान का ट्रंप के आर्थिक वार पर पलटवार, बोले अमेरिका की नाकाम नीतियां फिर होंगी फेल। ईरान पर ट्रंप का बड़ा आर्थिक ऐलान, अभूतपूर्व आर्थिक ऑपरेशन की घोषणा की। ईरान के मददगार देशों पर बढ़ेगा दबाव, ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ लीक। परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लीक होने पर छात्रों ने नाराजगी जताई। सोरेन सरकार को हाईकोर्ट से झटका, जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक, राज्य सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक रोक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीग का नया रूप। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा। पश्चिम बंगाल में बनेगा पहला डेडिकेटेड एटीएस, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। डीजीपी के अधीन काम करेगी एटीएस, आतंकवाद से जुड़े मामलों पर रहेगा फोकस। अलीगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, एएमयू के कब्जे से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त। नगर निगम की जमीन पर था एएमयू का कब्जा। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। मंडी कुल्लू हाईवे की दवाड़ा टनल में हादसा, 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, 7 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में लिफ्ट की चपेट में आने से महिला की मौत, लिफ्ट की तकनीकी खराबी की आशंका, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी से नवी मुंबई जा रही फ्लाइट उड़ान भरते ही पक्षी से टकराया, बर्ड स्ट्राइक के बाद यात्रियों में अफरा तफरी, पायलट ने विमान वापस वाराणसी एयरपोर्ट उतारा, सभी सुरक्षित। गुजरात के साबरकांठा में अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 1 महीने की मासूम बच्ची को बेचने से बचाया, 1 महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का अपमान। लखनऊ के गोमती नगर में महिला बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, गोली मारने के बाद आरोपी ने सुसाइड किया। आईसीआईसी बैंक में काम करती थी दिव्या मिश्रा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन, सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। विधवा पेंशन योजना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, योगी सरकार ने 380 करोड़ रुपए जारी किए, पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को मिलेगा लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर जानकारी दी और कहा नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच बेहतर होगी। बलूचिस्तान के पीशीन में सरानान पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, बलूच लड़ाकों ने हमला कर हथियार कब्जे में लिए। इमरान खान के विदेश जाने की अटकलें तेज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल शिफ्टिंग का आदेश दिया, शहबाज सरकार में बढ़ी सियासी बेचैनी। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बीएनपी उम्मीदवार फखरुल इस्लाम आलमगीर की बड़ी जीत हुई, 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में दिखा सीधा मुकाबला। पीओके नेता सरदार अमान कश्मीरी का बड़ा ऐलान, पाकिस्तानी सेना का गोली का अब गोली से जवाब, कहा जनता पर ताकत थोपना स्वीकार नहीं। बीएलए का पाक सेना को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम, कहा 1971 की तरह हथियार डालकर भागो, नेताओं ने पाक हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा। अमेरिकी राजदूत के बयान से भड़का पाकिस्तान, सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अहम हिस्सा, बोले पीओके में अत्याचार दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया।
पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे 10 अरब डॉलर। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बातचीत की जानकारी दी। अब तक दोनों देशों में कोई समझौते नहीं। बलोच नेताओं ने बलूचिस्तान में राष्ट्रपति ट्रंप से दखल की मांग की। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों को लेकर मदद मांगी। इमरान खान से डरी पाकिस्तान की शहबाज सरकार, अस्पताल भेजे जाने का विरोध करने वाली याचिका वापस ली। इमरान को अस्पताल भेजे जाने की चुनौती दी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मोहाली में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत गिर गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक घायल है और एरो सिटी में निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। मलबे में दबे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया।